कीमतों में इस्तेहकाम लाना हुकूमत वक्त का फ़र्ज़ है और हमारी हुकूमत वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की हुकूमत इससे गाफिल नहीं है। आप जानते हैं कि जब डिमांड और सप्लाई में कोई गैप आता है तो हमारे यहाँ एक तबका है जो उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाता है, जो कि उठाया गया। कीमतों को मुस्तहकम करना वफाकी हुकूमत के फ़राइज़ में तो है, लेकिन वफाकी हुकूमत तन्हा नहीं कर सकती, इसमें सबको अपना किरदार अदा करना है। सूबों को जो ज़िम्मेदारी है वो निभानी है। वफाक ने जो करना है वो वफाक कर रहा है। वफाक के पास सबसे बड़ा टूल जो है वो है टैक्सेस में रियायत देना, जैसे कि हमाद अदर साहब कह चुके कि वफाक ने ज़ीरो रेटेड शुगर इंपोर्ट का फ़ैसला किया है। ये वफाक का फ़ैसला था और वफाक ने किया है। जैसे कि फ़खर इमाम साहब फरमा रहे थे कि गंदम के लिए वफाक ने गैप को देखते हुए, जो कि 1.7 मिलियन टन का वो गैप फरमा रहे हैं, जो हमारी नेशनल प्रोडक्शन थी और जो हमारी नेशनल रिक्वायरमेंट है उसमें जो गैप था, उस गैप को फिल करने के लिए वफाकी हुकूमत ने बर वक्त और सही फैसला किया है इंपोर्ट करने का, ताकि ये जो स्पेकुलेशन है और स्पेकुलेशन की वजह से ये जो आम शहरी को तकलीफ़ दी जा रही है, ये एक तबका जो इस्तेसाल करता है, ऐसी सूरत हाल में वो ना कर पाए। तो मेरा पहला पैगाम जो हुकूमत की तरफ से है आम शहरियों के लिए वो ये है, हमें एहसास है कि आपने तकलीफ़ बर्दाश्त की है। चीनी की कीमत, आटे की कीमत बढ़ी है, नहीं बढ़नी चाहिए थी, बढ़ी है। हुकूमत गाफिल नहीं है। और मेरा पैगाम ये भी है, वो लोग जो इस स्पेकुलेशन में या इस नज़रिए से माल को छुपाए बैठे थे या छुपाए बैठे हैं कि मज़ीद जब इसमें गैप आएगा तो हम अपना मुनाफा पहले से भी ज़्यादा बनाएंगे। देखिए, मुनाफा बनाना कोई गलत बात नहीं है, जायज़ मुनाफा, लेकिन विंडफॉल प्रॉफिट्स का जो हमारे यहाँ मर्ज़ है उससे आम शहरी बेपनाह उससे मुतासिर होता है। तो उसके लिए पहली चीज़ तो ये है कि कोई शॉर्टेज नहीं होगी। जैसे कि शाह साहब कह रहे हैं कि 15 अप्रैल तक हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो 6 मिलियन टन की है और हमारी जो इस वक्त जो स्टॉक है जो हमारी इंपोर्ट की जा रही है सरकारी तौर पर प्राइवेट सेक्टर के ज़रिए, वो उस रिक्वायरमेंट से ज़्यादा है, बल्कि नई फसल के आने तक और हमारे पास कुछ ना कुछ बफर भी होगा। तो वो लोग जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी के ज़रिए नाजायज़ फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको मेरा ये एक जिसे कहते हैं ना, एक माशी पैगाम ये है कि ये आपको फ़ायदा नहीं होगा, आप ऐसा न कीजिए, बल्कि नुकसान उठाना होगा। और हुकूमत ऐसा करने भी नहीं देगी और ये हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। इसके साथ साथ मैं ये भी अर्ज़ करता चलूँ कि हुकूमत ने एक और फ़ैसला भी किया, जैसे कि शाह साहब ने भी उसके साथ इशारा किया कि कीमतों में इस्तेहकाम लाने के लिए कल वज़ीर आज़म ने एक मीटिंग चेयर की, जिसमें चारों सूबों के चीफ सेक्रेटरीज भी मौजूद थे, उनके जितने हुकाम सब मौजूद थे। उसमें उन्होंने वाज़ेह हिदायत दी। वो हिदायत क्या थी कि स्टॉक्स का इशू नहीं है, आप अपनी रिलीज़ बढ़ाइए, जो प्राइवेट सेक्टर है, जो फ्ला मिल्स हैं, उनको आप अपनी रिलीज़ बढ़ाइए। तो एक कल का फ़ैसला जो हुआ कि पंजाब ने जो यौमिया रिलीज़ वो करते हैं गंदम की मिलों को, उसमें 2000 टन यौमिया का इजाफे का फ़ैसला किया है। और इसके साथ साथ सिंध हुकूमत ने भी बिल आखिर ताख़ीर से सही, बिल आखिर जो उनके स्टॉक्स थे उनको रिलीज़ करने का फ़ैसला किया है। और मैं समझता हूँ कि उससे भी
جو नाजायज़ कीमतें बढ़ी थी कराची में और अंदरून सिंध दोनों तरफ जो सिंधियों को जो बोझ उठाना पड़ा उसमें यकीनन बेहतरी आएगी। इसके अलावा मैं ये भी कहता चलूँ कि हुकूमत ने ये भी फैसला किया है हक़ाइक़ जानने के लिए, और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपने उन कारकुनान का जिनको वज़ीर आज़म ने कहा कि मुझे सही सूरत हाल बताओ, क्योंकि कई दफ़ा होता है जब अफसरान से पूछते हैं तो सब अच्छा की रिपोर्ट देते हैं और ज़रूरी नहीं है कि ज़मीनी हक़ाइक़ जो हैं वो सरकारी रिपोर्टों से मुताबिकत रखते हों। तो जब हमने कहा लोगों से और उन्होंने मार्केट में सर्वे करके मुख्तलिफ मंडियों में दुकानों पर रेट्स भेजे, तो हम इस बात पर बिल्कुल उनके साथ इत्तफाक करते हैं कि जो कहा जा रहा था मार्केट में उससे कीमत ज़्यादा थी। तो जब तक आप हक़ाइक़ तस्लीम नहीं करेंगे आप सही मनसूबाबंदी नहीं कर सकते। मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ। सूबाई हुकूमतों का किरदार बहुत अहम है और सूबाई हुकूमतों ने जो वफाक के साथ साथ उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स भी लेने हैं। मिसाल के तौर पर अगर होर्डिंग हो रही है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो रही है, तो उसको चेक किसने करना है? वफाक ने नहीं। ये ज़िम्मेदारी सूबाई हुकूमतों की है और उन्हें करना चाहिए। अगर जो निर्ख हैं उनको नुमाया तौर पे आवेज़ा करना है, वो किसने करना है? वहाँ की ज़िले इंतज़ामिया ने उसको इंश्योर करना है कि आम सारिफ को पता हो कि ये है और उससे चीज़ें पोशीदा न रखी जाएँ। इसी तरह जो क्या सराइयों के ज़रिए मुनाफाखोरी नाजायज़ जिसे कहते हैं वो करते हैं, उस पर भी निगाह रखनी है सूबाई हुकूमतों को। तो एक तो पैगाम ये है कि वफाकी हुकूमत कॉग्निजेंट है और वफाकी हुकूमत बिल्कुल कीमतों के इस्तेहकाम में संजीदा है। हमें फिस्कल, हमें फाइनेंशियल, हमें एडमिनिस्ट्रेटिव जो मेजर्स लेने पड़े हम लेंगे ताकि कीमतों में इस्तेहकाम आए। दूसरा पैगाम जो है वो पाकिस्तान बिलखुसूस पंजाब के काश्तकार के लिए है, क्योंकि सरप्लस प्रोविंस सबसे ज़्यादा पंजाब है। सिंध में भी बहुत काश्त होती है और सूबों में भी होनी चाहिए। कि हमें एहसास है कि इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़ी हुई है। हमें ये भी एहसास है कि पिछले साल आपके साथ जो सरकारी निर्ख पे आपसे गंदम खरीदी गई, मार्केट रेट ज़्यादा था, उसके बावजूद आपने गंदम दी। और ये काश्तकार की जो ये जिसे कहते हैं ना फराख दिली है, उसको हमें एडमिट करना चाहिए कि उसने अपना मुनाफा काटा और उसने मार्केट में गंदम की जो आप कह रहे हैं कि जो 46 लाख टन गंदम इकट्ठी हुई है, वो कहाँ से हुई है? आम काश्तकार से हुई है ना। तो उसने वो इसार और कुर्बानी का इजहार किया और ये भी एहसास है कि उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में भी इजाफा हुआ है। जब तक हम ये हक़ाइक़ तस्लीम नहीं करेंगे हम सही मनसूबाबंदी नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज़ को सामने रखते हुए हुकूमत ये भी गौर कर रही है और पीर के रोज़ ECC का इजलास होगा और मंगल के रोज़